हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें लिन यांग और लू ज़ेंग का बचपन दिखाते हैं। यहाँ की जो लिन है वो छोटे बेबी लू ज़ेंग का ख्याल रख रही होती है जब उसके और लू ज़ेंग के माता पिता घर पर नहीं होते हैं। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर लू ज़ेंग को दिखाते हैं। यहाँ पे ये माला से बोलता है कि आपको अगर कुछ भी करना है पहले मुझसे पूछ लीजिएगा कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, कि मैं पहले ही मना कर सकूं। और बोलता है कि वो अभी हॉस्पिटल से आई है तो मुझे उसका ख्याल रखना है। तो माला पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम, क्या जिसके बारे में तुमने इंटरव्यू में कहा था उसी की? फिर बोलता है हाँ शायद वो तुम्हारी माँ है ना? तो लू ज़ेंग बोलता है कि वो मेरी माँ नहीं है और बोलता है वो मेरी, और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अब माला लू ज़ेंग के पीछे आता है और उससे बोलता है क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वो लू ज़ेंग बोलता है नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और चला जाता है। अब हमें लिन यांग का सीन दिखाते हैं। इसमें बेचारी थकी हुई होती है, मेडिसिन लेती है और वो बहुत ही अकेला महसूस करती है। अभी उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। वह उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं ऐसे गिर गई थी। उसकी माँ उस पर चिल्लाती है कि तुम हॉस्पिटलाइज हो गई थी और तुम अभी भी कहती हो कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तुम ठीक हो बिल्कुल। तभी डोरबेल बजती है और वह बात करते हुए जाती है कि माँ मैं ठीक हूँ, आप और हॉस्पिटल से आ गई हूँ और आप इस बारे में डैड को कुछ मत बताइएगा। तभी वह गेट खोलती है। गेट पर लू ज़ेंग होता है। वो काफ़ी कुछ लेकर आया होता है सामान घर के लिए और बोलता है कि तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो? अच्छा वो मैंने बाहर से देख लिया कि तुम्हारे घर की लाइट जली हुई है तो मैं आ गया। लिन यांग बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? लू ज़ेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिन यांग बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, वापस जाओ। पर लू ज़ेंग कहाँ सुनने वाला है उसकी। वह तो अंदर आ जाता है और उससे भी पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? तो लिन ज़ेंग क्या करती है, उसके भाई को फ़ोन लगा के बोलती है कि तुम्हारे भाई को आकर ले जाओ। तो लू ज़ेंग बोलता है क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? तो लिन यांग बोलती है मैं किसी अनजान को अपने घर पे नहीं बुलाती। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ और तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। लिन यांग बोलती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब यहाँ फिर इनके बीच है ना झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। लिन यांग बोलती है कि मुझे किसी की भी दया की ज़रूरत नहीं है। तब लू ज़ेंग उस पर चिल्ला देता है लिन यांग, और लिन यांग बोलती है कि पिछले 5 सालों से मैं अपना ख्याल खुद रख रही हूँ, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं खुद पर निर्भर हूँ और अचानक से कोई आएगा और मेरी एक्स्ट्रा केयर करेगा तो मेरे लिए सही नहीं होगा। और वह लू ज़ेंग से जाने को बोलती है। लू ज़ेंग बोलता है कि जब हम छोटे थे तुम कुछ गलत कर देती थी तो तुम चिल्लाने लग जाती थी और तुम अभी भी वैसी ही हो। और बोलता है जल्दी सो जाना और अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसका भाई आ जाता है गेट पे और वह उसके भाई को गुस्से से देखता है और गेट पटक कर बाहर निकल आता है और उससे बोलता है चलो साथ में बैठ के कहीं बातें करेंगे। लू ज़ेंग का भाई उससे बोलता है कि पिछले 5 साल उसके लिए बहुत ही कठिन रहे हैं, तुम अचानक से आकर उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। लू ज़ेंग बोलता है मैं उसी के लिए वापस आया हूँ और शायद हम झगड़ेंगे तो शायद कम से कम वो मुझे उस तरह से देख पाएगी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं उसका छोटा भाई नहीं हूँ। वह हर दुख हंसते हंसते झेल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। लू ज़ेंग उसके भाई से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? लू ज़ेंग है? नहीं, मैं वो पर्सन हूँ जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से जानता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब लू ज़ेंग है ना पुरानी बातें याद करता है कि जब भी लिन का दिल टूटता था तो वह हमेशा मुझ पर ही डिपेंड रहती थी और वह मोमेंट याद रहता है जब वह यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था पढ़ने के लिए उसे छोड़कर। लू ज़ेंग याद करता है
कि उसे कितना दुख हुआ था जब वह उसे छोड़कर जा रहा था। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और लू ज़ैंग उसके भाई से बोलता है, भाई सच सच बताइएगा, क्या इस बार वो व्यक्ति आप हैं जो उसे डेट कर रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कहा था कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वह कहाँ रहती थी, लेकिन जब उसने फ़ोन करके बुलाया तो आप सीधे उसके घर पे आते, मतलब आपको पता था कि वह कहाँ रहती है। उसका भाई मानने से इनकार कर देता है तो वह सीधे सीधे पूछता है, क्या आप उसे पसंद करते हो? फिर वह कहता है, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। अब लू ज़ैंग बोलता है, दो पर्सन तभी एक हो सकते हैं जब वह सही समय पे मिले और सही पर्सन से मिले। मुझे 4 साल लगे हैं सही पर्सन बनने में, इस बार मैं ये चांस होने नहीं दूंगा और एक दिन आएगा जब मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाते हैं जो फ्रिज के पास जाती है और फिर लू ज़ैंग का मैसेज पढ़ती है और अपनी पुरानी बातों को याद करती है। अब लिन के घर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर वह फिर मैसेज पढ़कर लू ज़ैंग को याद कर रही होती है और बहुत ही अकेला महसूस कर रही होती है। और यहाँ पर लू ज़ैंग म्यूज़िक रेडी कर रहा होता है और यहाँ पे लू ज़ैंग का भाई है, वो भी अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करता है। और हमारी लितियान बार बार लू ज़ैंग को कॉल लगा रही होती है मगर लग नहीं रहा होता है, तभी उसकी बहन आती है कमरे में। लितियान उसकी बहन से बोलती है कि मुझे हमेशा लगता था कि वह शिनिंग मेरे लिए आया है और मुझे नहीं पता था कि वो जिस वाइफ के बारे में बात करता है हमेशा वह सच में है, और बहुत रोने लग जाती है। उसकी बहन से बोलती है, दीदी आपको पता है कि उसकी वाइफ कौन है? वो लिन यांग है, ब्रदर इन लॉ की सेक्रेटरी। अब लितियान की बहन उसे काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह तो उसे ही भड़काने लग जाती है कि मुझे लगता था दीदी वह पहले आपकी राइवल है लेकिन अब वह मेरी राइवल बन गई है। और बोलती है कि जाकर ब्रदर इन लॉ से कहिए ना कि उसे जॉब से निकाल दे। उसकी बहन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ नहीं मानेंगे। ब्रदर इन लॉ ने उसे सोच समझ कर ही सेक्रेटरी के लिए चुना होगा क्योंकि वह उसके लिए केपेबल होगी। और लितियान की बहन को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उससे बोलती है कि तुम्हें अच्छी असिस्टेंट बनना है उसकी, और वैसे भी लिन यांग उनके पास 5 सालों से काम कर रही है। अब यहाँ पर लू ज़ैंग है, उसके डैड का फ़ोन आता है उसके कज़न के पास और वह पूछते हैं कि भाई लू ज़ैंग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है हमारा। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी बात कराता हूँ। फिर लू ज़ैंग आता है फ़ोन लेने के लिए और वह फ़ोन एक तरफ रख देता है और डैड सुनता रहता है। हम क्या देखते हैं कि लू ज़ैंग है वो बैग पैक करके जा रहा होता है। उसका भाई बोलता है कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका भाई बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं उसके घर तो नहीं जा रहे? लू ज़ैंग बोलता है कि नहीं, आखिरी बार आपको याद है ना उसने मुझे धक्के मार के निकाला था, मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ। अब लू ज़ैंग अपने बैग और रोड की फ़ोटो उसको सेंड करता है ताकि उसे पता चल जाए कि जहाँ वो रह रहा था वो जगह उसने अभी छोड़ दी है। लिन यांग ये मैसेज देख ही रही होती है, तभी डोरबेल बजती है और उसकी फ्रेंड्स दोनों आ जाती है, योदान और चाओलिन। अब यहाँ पे लिन यांग को लग रहा होता है कि ज़रूर लू ज़ैंग आया होगा क्योंकि उसने उसे फ़ोटो भेजी थी बैग की, लेकिन वहाँ उन दोनों को देखकर वो सोचती है अच्छा ये दोनों हैं। तो ये बात वो दोनों नोटिस कर लेती हैं कि वह हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, किसी और को कर रही थी। अब यहाँ पे लू ज़ैंग कंपनी पहुँचता है तो जो माला है उससे बोलता है कि आप बहुत अच्छी जगह रह सकते थे, मैं आपके लिए होटल में रूम बुक करवा देता। तो वह कहता है नहीं मैं यहीं पर रहूँगा। वह बिल्कुल एक छोटी सी जगह में अपना सामान वामान रख लेता है और बाद में उसको समझाता है कि वह अभी मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है, तो अब मैं एक स्ट्रेंज सिटी में आया हूँ और इस तरह से रह रहा हूँ। फिर माला बोलता है ज़रा मुझे सोचने दो। अच्छा तो वो तुम्हें इस तरह देखेगी तो वो तुम्हें अपने घर ले जाएगी? वो कहता है हाँ। अब यहाँ पर लिन यांग की दोस्त आखिरकार उसे सब कुछ उगलवाई लेती हैं कि वह किसको एक्सपेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे याओदान बोलती है कि तुम लोग साथ में बड़े हुए हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर चाओलिन और याओदान में झगड़ा होने लगता है। याओदान बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही रहेंगे और चाओलिन बोलती है नहीं, और वैसे भी लिन यांग ने तो उसका बचपन देखा है, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर लिन यांग उससे बोलती है कि भाई तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी फीलिंग्स की तरफ भी तो देखो। और फिर वो दोनों उसको
बड़ी उम्मीद से देखने लग जाती है कि वह मेरी बात मानेगी और वह मेरी बात मानेगी, और एपिसोड यहीं एंड होता है।